स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। तिलहनी फसलों में सरसों का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती मुख्यतः तेल के लिए की जाती है। तो जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई कर रखी है, उनकी फसल अभी फूल और फलियों की अवस्था पर है और इस समय फसल में कीट और रोगों का अधिक प्रकोप होता है, जिसके कारण फसल को भारी नुकसान होता है। इसलिए आप इन कीट रोगों की समय पर पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी लेते हैं। जहाँ तक मस्टर्ड की बात है तो मस्टर्ड में एक माहू या इंग्लिश में एफिड बोलते हैं, वो अकेला 80 to 90% फसल बर्बादी का कारण होता है। इसका एक समय होता है आने का, यानी माहू का अटैक तब होगा जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो तब भी नहीं होगा, गर्म हो तब भी नहीं होगा। यानी जैसे ही वातावरण में अप डाउन हुआ, यानी वातावरण में अचानक ज़्यादा ठंड पड़ जाए, ज़्यादा गर्मी पड़े और क्लाउडी वेदर, दो कंडीशन है। वातावरण में परिवर्तन मतलब तापमान का परिवर्तन होना, अचानक और क्लाउडी वेदर, अगर ये दो कंडीशन किसान बंधु को दिख जाए तो सोचिए कि माहू का अटैक होना तय। चेपा, जिसे माहू कीट भी कहा जाता है, यह कीट हल्के हरे पीले रंग का 1.0 से 1.5 मिली लंबा होता है। इसके प्रौढ़ एवं शिशु पत्तियों की निचली सतह और फूलों की टहनियों पर समूह में पाए जाते हैं। इसका प्रकोप दिसंबर मास के अंतिम सप्ताह में, जब फसल पर फूल बनने शुरू होते हैं, तब होता है और यह मार्च माह तक बना रहता है। अब माहू मस्टर्ड क्रॉप में इस मतलब 80 to 90% अलग मतलब ये अकेला डैमेज का कारण होता है। इसके लिए ये बहुत नाजुक कीड़ा होता है और ये जिस समय फल और फूल मतलब अवस्था में होता है, इसी अवस्था में माहू का अटैक होता है और क्या करता है कि सब कुछ मतलब सकिंग पेस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, चूसक रस चूसक यंत्र है, वो फल और फूल बनने ही नहीं देता, उसका पूरा का पूरा रस चूस लेता है, जिसके कारण ये सोचिए कि 80 to 90% आपका ये बर्बाद हो जाता है। तो चूंकि एक बहुत नाजुक कीड़ा होता है। सरसों की फसल में माहू कीट का नियंत्रण। सरसों का समय पर बिजाई करने पर इस कीट का प्रकोप कम होता है। कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करके बुवाई करें, जिसमें राया जाति की किस्मों पर कोप कम होता है। इसके अलावा जहां इस कीट के समूह दिखाई दें, उन टहनियों के प्रभावित हिस्सों को कीट सहित तोड़कर नष्ट कर दें। जब खेत में कीटों का आक्रमण 20% पौधों पर हो जाए या औसतन 13 से 14 कीट प्रति पौधा हो जाए, तो किसी कीटनाशी का प्रयोग करें। 20 लीटर गौमूत्र में 5 नीम की पत्ती का काढ़ा मिलाकर 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ कीटग्रस्त फसलों पर छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। अगर कीड़ों का आक्रमण कम हो तो छिड़कावों की संख्या कम की जा सकती है। इसके लिए उतना हार्ड दवा की इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं है। किसान बंधु अगर चाहे तो क्लोरोपायरिफॉस 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के वाटर के हिसाब से, या अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इमिडाक्लोप्रिड के से भी आप 1 से 1 मिलीलीटर पर लीटर वाटर के हिसाब से इमिडाक्लोप्रिड से भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। करना चाह रहे थे उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अगर स्टिकर का प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर जैविक खेती अगर जैविक चाहते हैं तो उसमें आप नीम ऑयल, जिसको बोलते हैं नीम का तेल, आपका 50 मिलीलीटर 1 टंकी पानी में आप दवा का प्रयोग कर सकते हैं। नीम का तेल भी कारगर है। अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो मैं नीम तेल का ही प्रयोग करने के लिए दूंगा। और आप जो है पीला रंग का स्टिकी पेपर लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब माहू का पीक पॉइंट हो तो उस समय में आपका स्टिकी जो पेपर लगाए हैं वो काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ह्यूज मात्रा में अटैक होता है। इसलिए जब इनिशियली स्टेज हो तभी ये आपका मतलब जो स्टिकी है येलो कलर का वो काम करेगा। हैवी स्टेज में आपका काम नहीं कर सकता है, क्योंकि माहू का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा रस्ट, झुलसा,
झुलसा भी इसमें मतलब इसका प्रकोप कहीं कहीं देखा जाता। एक रस्ट होता है, व्हाइट रस्ट। आप देखिएगा कि जो फली जो होता है उसमें उजला उजला कलर के वो आपको पूरा दिखना शुरू हो जाएगा। तो सोचिए कि आपके पास इसमें रस्ट का प्रकोप होगा। इसलिए रस्ट की स्थिति में आप पाउडर सल्फर का प्रयोग, मतलब वेटेबल पाउडर सल्फर का प्रयोग आप कर सकते इसका निदान।